देवराज की इच्छा पैदा हुई स्वामी श्रद्धानंद के कारण से, कन्या विद्यालय खोलना चाहिए। ठीक है, खोलना चाहिए, चलो खोलते हैं। एक जगह ले ली गई, कन्या विद्यालय लगा दिया गया, बोर्ड लगा दिया गया। अब भैया लगा तो दिया, यहां पढ़ने कौन आएगा? चलो घरों में चलते हैं। भाई साहब अपनी बेटी को पढ़ने भेजिए ना, दरवाजा बंद। भाई साहब अपनी बेटी को पढ़ने, अरे लाला जी माफ करो, दरवाजा बंद। तीसरे, चौथे, पांचवें, आठवें घरों में लाला देवराज ने अपनी आत्मकथा लिखी है, पढ़ लीजिएगा कभी अवसर मिल जाए तो। उस आत्मकथा में वो लिखते हैं, मैं रोजाना तेज भरी दोपहरी में घरों घरों जाता था कि कोई अपनी बेटियों को पढ़ने भेज दे। कोई अपनी बेटियों को पढ़ने भेजता नहीं था। बड़ी मुश्किलों से 2 या 3 परिवारों ने अपनी बेटियों को पढ़ाना स्वीकार किया, उनको विद्यालय भेजा गया। जब विद्यालय भेजा तो उनके मामा, चाचा, दूर के रिश्तेदारों को पता लग गया फलाने ने अपनी बेटी को पढ़ने भेज दिया है। शाम को ही सारे के सारे स्कूल में इकट्ठे हो गए, तो मेरे को गालियां दे दे करके हमारी बेटियों के साथ पाप कराना चाहते हो, हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो, और उठा करके लेकर के चले गए। मैं रात को घर पर यह सोचता रहा कि मेरे से क्या कोई पाप हो गया है, क्या मेरे से कोई भूल हो गई है। फिर मन में विचार आया ये तो होगा। फिर से अगले दिन उठा और फिर से कन्याओं के घरों में जा करके एक एक करके फिर लिखा करना शुरू किया। तो लोगों ने जालंधर में पंचायत किया। सुनना आराम से, आप में से कितने लोग हैं जो इस समाज के इस जबरदस्त व्यवहार को सहन करने की क्षमता रखते हैं? और पंचायत में क्या क्या नहीं बोला गया मेरे बारे में, कि लाला देवराज तो लड़कियों का स्कूल इसलिए खोलना चाहते हैं। अब मैं शब्द बोलूंगा नहीं, समझना आपको पड़ेगा। इसलिए खोलना चाहता है, ये बड़ा बनता है आर्य समाजी, ये इसलिए खोलना चाहता है। बड़े से बड़े, गंदे से गंदे आरोप वहां पंचायत में लगाए गए और लोगों से हाथ खड़े करके करवाए गए। बोलो कसम खाओ कोई अपनी बेटी को वहां भेजेगा नहीं। सबने कसम खा ली भाई, ये तो धर्म का मामला है। दिक्कत यह नहीं थी कि मना रहे थे, दिक्कत यह थी कि कह रहे थे धर्म अलाउ नहीं करता, धर्म मना करता बच्चियों को पढ़ाने से। बंधुओं, लाला देवराज लिखते, मैंने भी कसम खा ली कि अब तो इस गंगा में कूद ही पड़ाऊं, बाहर निकलने से क्या मिलेगा। फिर से निकला और उन्हीं लोगों ने जो कभी अपनी बेटियों को ना पढ़ाने के लिए कस्में दिलवाया करते थे, कस्में खाया करते थे, आस्ता आस्ता वही अपनी एक एक छोटी छोटी बेटियों को वहां पर छोड़ने आने लगे। और मुझे तब लगा मेरा आज जितना भी तप था वो सफल हो रहा है। और आज वो पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा कन्या महाविद्यालय है, जालंधर का कन्या आर्य महाविद्यालय।